अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। और आज की डेट की सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर कराए जाएँ। और ये फैसला बड़ा वाज़ेह फैसला है, इसमें कोई हिबाम नहीं है जिस तरह के हिबाम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दो जजेस जिन्होंने डिसेंट भी किया, उन्होंने ये कोई नहीं कहा कि इलेक्शन को डिले किया जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जो पिटीशन है हाई कोर्ट में, उनको पहले इंटरटेन किया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। ये उनका ख्याल था। और इसका मतलब यही है कि सिर्फ मेरिट्स के ऊपर उन दो जजेस ने डिसेंट किया। बाकी 3-2 की जजमेंट है और क्लियर जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को भी दी है, क्लियर डायरेक्शन जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इलेक्शन के हवाले से जो तारीख है उसको इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि वो प्रेसिडेंट के साथ मशावरत करके इलेक्शन की तारीख फाइनलाइज करें। और इसी तरह उन्होंने जो KPK के गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, उसके हवाले से भी क्लियर लिखा है कि जनाब KPK गवर्नर साहब ने आइन से रूगर्दानी की है, यानी इनराफ किया है जो उन्होंने इलेक्शन की जो तारीख देने में डिले किया है। अब ये तो बड़ा वाज़ेह फैसला हो चुका है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो हमारी सियासी जमातें, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक पॉलिटिक्स बना ली है और ये ऐसा बयानिया बनाते हैं जो अवाम के अंदर उसकी कोई मकबूलियत नहीं। देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉलिटिक्स के अंदर बयानिए की जंग है। और इमरान खान साहब बयानिया इतना ज़बरदस्त बनाते हैं जो जब कोई आदमी इमरान खान साहब के आर्गूमेंट सुनता है तो वो उससे कन्विंस हो जाता है। यहाँ पे ये अपोजिट बयानिया बनाते हैं, जनाब इलेक्शन नहीं कराएंगे। भाई क्यों नहीं इलेक्शन आप कराना चाहते? आप पाकिस्तान के अंदर कितने बाई इलेक्शन हो चुके हैं, पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं कराना चाहते जनाब हम KPK असम्बली और पंजाब असम्बली का इलेक्शन नहीं कराना चाहते, हमारे पास पैसे नहीं है। और भाई जो कुछ भी हो, जिस आइन को आप फॉलो करके, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके आप चल रहे हैं, उसी से अगर आप रूगर्दानी करेंगे तो ये तो पटरी सारी खत्म हो जाएगी। यानी आइन के मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने की पाबंद है। और वो 90 डेज के बाद जब एक्सटेंड करेगी तो इसका मतलब आइन से इनराफ हो रहा है। आइन से इनराफ की जो सजा है वो आर्टिकल 6 है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी ये जो PDM के भाई हैं ये कौन सी सियासत करना चाहते हैं। इन्होंने अपने मुतलका जो मुतलकीन हैं या अपने जो इनके 5, 7, 10 जो TV चैनलों के अंदर बैठ के एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं, एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, नाकाम बयानिया होता है। मतलब इनके साथ ही जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन को डिले होना चाहिए। भाई क्यों इलेक्शन डिले हो? आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है। और उस फैसले को भी ये अभी आपने नोट किया होगा कि उसको भी ये सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि जनाब 2 जजेस जो खुद साख्ता तौर पे बेंच से अलग हुए, उन 2 जजेस की जो डिसमाइंड था वो इस फैसले के ख़िलाफ़ था। तो अब ये 4-3 का फैसला हो गया, यानी ये पटिशन मुस्तरद हो गई। जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो जजमेंट है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 3-2 की ये जजमेंट है। उसमें 5 जजेस के बारे में, 5 जजेस के बेंच की बात की गई। जो बाकी जज जिन्होंने खुद को इससे पीछे किया वो बेंच का हिस्सा ही नहीं रहे, तो फिर उनकी जो जजमेंट में उनका क्या किरदार हो सकता है। तो ये एक जिसे आप कह सकते हैं ना कि गैमिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 100% ये बात अगर किसी ने क्लैरिफिकेशन के लिए या इसकी और वाज़ह तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो डांट भी पड़ेगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इनराफ की बुनियाद पे ये भी किया जा सकता है कि इनके ऊपर तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। तो अब इसको खुद ही ये मुतनाज़ा बना रहे हैं और खुद ही पाकिस्तान के अंदर एक हिबाम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके मुकाबले में इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और वो उनका जो बयानिया होता है वो लोगों को अपील करता है। इनका बयानिया मतलब आप देखें कि इलेक्शन ना कराने का बयानिया इतना अजीब बयानिया लेके ये आए। अपोजिशन की जमात थी, 3 साल पहले हुकूमत इमरान खान कर रहे थे, आज इमरान खान इनके ऊपर सवार हो गए, क्योंकि ये अपने बयानिए की जंग में ये पता नहीं किस लेवल की इनकी इंटेलिजेंस है, किस लेवल की इनकी टीमें बैठी हुई हैं, कौन से प्रोपेगेंडा इनके सेट करने वाले लोग हैं। ज़बरदस्ती अब ये मुल्क ज़बरदस्ती के बयानियों पे, दोस्त धांधली वाले सिस्टम पे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के लोगों को भी
اب کافی شعور ہے، پاکستان کا نظام بھی کافی ڈیفرنٹ ہو چکا ہے، اتنے ٹی وی چینل، موبائل فون آپ کے سامنے، سوشل میڈیا، اب یہاں پہ کسی صورت پہ آپ دھونس دھاندلی اور اپنی من مانی کر کے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے چیزوں کو. تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اسی طرح کے 90s کی دھونس دھاندلی والے مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں کہ ہم یہ بھی سنپ کر لیں گے، ہم وہ بھی مینیج کر لیں گے. ایسا ہرگز ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم والوں کو کم از کم وہ بیانیہ، پاپولر بیانیے کی طرف جانا چاہیے. اب کہتے ہیں جی ہم نے حکومت لے لی. بھائی حکومت آپ کیوں لی آپ نے؟ اگر آپ کو حکومت نہیں چلانی آتی تھی یا اگر آپ کو مشکلات تھیں تو یہ حکومت تو آپ نے خود لی ہے. عمران خان صاحب تو نہیں دینا چاہ رہے تھے، آپ نے چھین کے حکومت لی، اور اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم نے حکومت لے لی، ہم نے مشکل فیصلے کر لے، عوام ہمارے خلاف ہو گئی. بھائی کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت تھی عوام کو بھی عمران خان کے خلاف ہونے دیتے؟ آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ یہ حکومت 6 مہینے 8 مہینے کی لیتے، اور آج عمران خان صاحب نے آپ کو پولیٹیکلی ناک آؤٹ کر دیا. یعنی پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو خان صاحب نے ان کو ہر طرح پہ، وہ جن سے عوام ان سے عمران خان سے ناراض ہو رہی تھی، آج عوام بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ وہاں سے بھی فارغ ہو گئے، اور الیکشن سے یہ ڈیلے کر رہے تھے، وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان کو کلیئر ایک اور وہاں پہ سبکی ملی. یعنی ڈیفیٹ پر ڈیفیٹ ان کو ملتی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب کا بیانیہ پاکستان کے اندر اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ 2/3 کی کیا ہے، اب تو 3/4 کی بات لوگ کر رہے ہیں کہ اس لیول پہ عمران خان صاحب اس سارے پروسیس میں کامیاب ہو کے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.